कल रात मैंने डिस्पैच देख के ख़त्म की और ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी सबके लिए नहीं है, इवन ये मूवी मेरे लिए भी नहीं है। इस मूवी को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मूवी है। या फिर अगर आप ऐसे सोचो कि क्या ही बकवास मूवी है, फालतू है, क्या कर रहे हैं ये सब, गिर रहे पड़ रहे मर रहे, बेकार फालतू है। लेकिन IMDb पे और रोटेन टमाटोज पे इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है। तो क्या खास बात है इस मूवी में, आज यही पता करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा एडल्ट फिल्म है, इसलिए 20 से ज़्यादा 16 की उम्र के बच्चे तो नहीं देखे, 18 के भी नहीं देखे, 20 के बाद की उम्र वाले इस मूवी को देखे तभी समझ में आएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ही इंटीमेट है और कुछ चीज़ें बहुत ही वायलेंट है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी बहुत ही सिंपल है। एक बहुत ही आम सा बंदा है जिसका नाम है जय बाघ। मनोज बाजपेयी वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जय बाघ एक बहुत ही आम साधारण न्यूज़ चैनल के लिए काम करता है। वो एक जर्नलिस्ट है और उसे लिखने का बहुत शौक है, इसलिए वो एक नॉवेल भी लिख रहा है साथ ही साथ। उसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, मतलब मैरिड लाइफ, उसमें वो खुश नहीं है। वो बंदा मतलब बीबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, दारू पी रही है और उसे उन सब चीज़ों में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। वो बीबी को 1000 बार मना करता है, लेकिन वो उसकी बीबी उसे कहता है गेट द फक ऑफ, और वो बोल के उसे भगा देती है या फिर ये खुद ही भागाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये उस टाइप का आदमी नहीं है, इसे सिंपल चीज़ें पसंद है। अब बात आती है जब एक मर्द को अपनी पसंद की चीज़ें ना मिले, मतलब एक मर्द की क्या ही ख्वाहिश रहती है, हम सबको पता है। तो उसे अगर वो चीज़ें ना मिले, घर में अगर बिरयानी ना मिले, घर की दाल भात उसे अगर अच्छा ना लगे, तो वो बाहर जाता है बिरयानी की तलाश में। और वही होता है ऑफिस में एक लड़की है जो उसे बहुत ज़्यादा घास डालती है और वो उसे पसंद आ जाता है। और उसके बाद उन दोनों का जो मतलब कभी कार में, कभी ऑफिस में, कभी यहाँ कभी वहाँ लगे पड़े हैं एकदम। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो उस लड़की को, मतलब जय बाघ उस लड़की को शादी भी करना चाहता है और अपनी शादीशुदा बीवी को डिवोर्स देना चाहता है। लेकिन यहाँ पे भी और एक ट्विस्ट है। यहाँ पे और एक लड़की है। वो जो नॉवेल लिखता है ना जय बाघ, वो नॉवेल किसी और लड़की से लिखा रहा होता है और उस लड़की के साथ भी इसका चक्कर रहता है। मतलब समझ रहे हो, पूरी खिचड़ी बना के रखी है लाइफ की एल लगी पड़ी है। और इन सारी चीज़ों को मैनेज करते वो बंदा आखिर में खुद ही मैनेज हो जाता है गैंगस्टर के हाथों। होता ये है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, जो हर मिडिल क्लास आदमी की ज़रूरत होती है। उसे चाहिए बहुत सारा पैसा, लेकिन वो फट्टू है और वो ज़्यादा गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। इसलिए वो बॉस से कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, बेसिकली मुझे प्रमोट कर दो। लेकिन उसका बॉस कहता है कि मुझे स्टोरी ला के दो, ज़बरदस्त स्टोरी ला के दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी प्रमोशन या फिर सैलरी के बारे में सोचूंगा। उसके चक्कर में वो निकल पड़ता है गैंगस्टर की तलाश में। एक गैंगस्टर है जो बहुत ही ख़तरनाक है, जो एक खुलेआम मर्डर कर देता है। वो कार वाला सीन आप लोगों को देखा होगा शायद। लेकिन उसी स्टोरी के तलाश में वो अपने आप को इस तरीके से जकड़वा लेता है उन गैंगस्टर के चक्करों में कि आखिर में 2-4 बंदे आते हैं बाइक में बैठ के और उसे ढिशक्याओ कर देते हैं। मूवी की स्टोरी सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फालतू मूवी है, इसको बनाने का क्या लॉजिक है। लेकिन मैं ये बता दूं कि दिल्ली या फिर मुंबई में या फिर बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट में रहते हैं वो मिडिल क्लास आदमी, हर एक की लाइफ, लिटरली हर एक की लाइफ कुछ ऐसी ही है और हम इतनी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। उसी को इन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाने की कोशिश किया है। लेकिन इसके अलावा मूवी में और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इस मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं। मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार के लिए देख लो, समझ में आता है तो ठीक है, कमेंट में आके बताना, और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए 10 विदानियाँ।